ब्रेकिंग न्यूज अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। हफीज सेंटर में आतिशज़दगी, आग ने चौथे फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने पानी खत्म होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासर होने लगा। आग को लगे 6 घंटे से जायद का वक्त हो गया, ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ताजर बरादरी और दुकानदार पंजाब हुकूमत के मुंतजिर करोड़ों लाखों रुपए मालियत का नुकसान हो गया। ताजर बरादरी रोते रोते सामान को बचाने में मसरूफ। जिनादरीन अहम खबर से आपको आगाह करेंगे हफीज सेंटर से, जहां पर आतिशज़दगी ने चौथे फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड गाड़ियों का पानी खत्म होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासर होने लगा। आग को लगे 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन ताहाल आग पर काबू ना पाया जा सका। ताजर बरादरी और दुकानदार पंजाब हुकूमत के मुंतजिर करोड़ों लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। ताजर बरादरी रोते हुए सामान को बचाने में मसरूफ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको एक बार फिर से आगाह करेंगे। गुलबर्ग हफीज सेंटर में आतिशज़दगी रेस्क्यू कार्रवाइयों का मामला। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान की पुलिस अफसरान को अलर्ट रहकर अमदादी कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। शहरियों की हिफाजत की खातर दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन प्लाजा से दूर रखें। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान की हिदायत। रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड और मुतलका अदारों की गाड़ियों को प्लाजा तक रसाई फराहमी यकीनी बनाई जाए। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान, रेस्क्यू गाड़ियों की अमदादी कार्रवाई यकीनी बनाने के लिए मुतलका रास्ते क्लियर रखे जाएं। जी नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। रेस्क्यू की 12 गाड़ियां और 40 से ज्यादा रेस्क्यूज ऑपरेशन में मसरूफ हैं। फायर ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर शाहद वहीद कमर लीड कर रहे हैं। आग बुझाने का अमल जारी है। जी नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। रेस्क्यू की 12 गाड़ियां और 40 से ज्यादा रेस्क्यूज ऑपरेशन में मसरूफ हैं। फायर ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर शाहद वहीद कमर लीड कर रहे हैं। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हफीज सेंटर की फायर कॉल 6:11 पर मौसूल हुई। तर्जमान रेस्क्यू पंजाब, टॉप फ्लोर से 16 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू ने फायर कॉल पर फौरन रिस्पांस किया। इस वक्त 20 गाड़ियां फायर ऑपरेशन में मसरूफ हैं। ऑपरेशन के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर शाहद वहीद कमर लीड कर रहे हैं। तर्जमान रेस्क्यू डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आजम बी मौका पर मौजूद हैं। 70 से ज्यादा रेस्क्यू फायर ऑपरेशन में मसरूफ हैं। मटीरियल की वजह से आग फैली। तर्जमान रेस्क्यू, हफीज सेंटर में आग बुझाने के लिए सुपर नेक्लो सिस्टम मौजूद नहीं, ऐसा बताना था तर्जमान रेस्क्यू का। बिल्कुल नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान की जाए हादसा पर आमद। एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसील से आगाह किया। डीएसपी मॉडल टाउन और दीगर पुलिस अफसरान मौका पर मौजूद। डीआईजी ऑपरेशंस की पुलिस अफसरान को रेस्क्यू ऑपरेशंस के हवाले से जरूरी हिदायत। इंतहाई अलर्ट रहें। अमदादी कार्रवाइयों में मुतलका अदारों को ऑपरेशंस सपोर्ट दें। डीआईजी ऑपरेशंस शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएं। रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान गैर मुतलका अफराद को दूर रखें। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान की हिदायत। रेस्क्यू 1122 फायर फाइटर मुतलका अदारों की गाड़ियों को प्लाजा तक रसाई फ्राहम यकीनी बनाएं, ऐसा कहना था डीआईजी ऑपरेशंस का। डीआईजी गाड़ियों की अमदादी कार्रवाइयां यकीनी बनाने के लिए मुतलका रास्ते क्लियर किए जाएं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करेंगे। लाहौर हफीज सेंटर में लगी आग बेकाबू। आग ने दूसरे फ्लोर पर 40 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। धुआं ज्यादा होने के बाद अमदादी कार्रवाइयों में बहुत मुश्किलात का सामना। 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाकस्तर, मजीद नुकसान का खदशा। डीसी लाहौर ने एमरजेंसी नाफज कर दी। हफीज सेंटर आतिशज़दगी के बायस 60% तबाह हो गया, ताहाल आग पर काबू ना पाया जा सका। सरबराह लाहौर पुलिस का लाहौर के शहरियों के लिए पैगाम। आतिशज़दगी के बायस खतरनाक धुएं का अखराज, फजा में जहरीला धुआं फैल गया है। सीसीपीओ लाहौर, अपने बच्चों को कमरों में रखें। सीसीपीओ लाहौर की शहरियों से अपील, अपने बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखते हुए इन्हें भी महफूज जगह पर रखें। डीसी लाहौर की तरफ से करीबी अस्पतालों में जरूरी इंतजाम कर दिए गए। तमाम इंतजामिया मिलकर आतिशज़दगी पर काबू पा रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर हफीज सेंटर जो कि एक बड़ा पॉपुलर सेंटर है, वहाँ पे आज सुबह आग लग गई है। उसकी सारी मैयत हम ले रहे हैं। कोई इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ। 25 लोग इनके थे छत के ऊपर, उनको भी उतार दिया गया है। और पूरे हफीज सेंटर को हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया। और पिछला पोर्शन जो है रेस्क्यू 1122 वालों ने बहुत मेहनत के साथ उसको बचा लिया है।
فرنٹ والے حصے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور چونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پلاسٹک اور کمبسٹیبل مٹیریل تھا، تو اس سے بڑے شدید ہیزرڈس قسم کے فیومز نکل رہے ہیں، دھواں نکل رہا ہے، اور یہ رہنا ہے تقریباً شام تک جب تک یہ کول ڈاؤن نہیں ہوتا۔ تو میری ریکویسٹ ہے گلبرگ 2 گلبرگ 3 جتنے بھی نزدیکی سینٹرز ہیں، ریزیڈینشیل ایریاز ہیں، کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، بچوں کو اندر رکھیں، اپنے بزرگوں کی حفاظت کریں، ان کو اندر رکھیں، تاکہ یہ جو مٹیریل ہے اور یہ جو دھواں ہے، اسموگ ہے، اس سے ان کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر کہیں پہ اس طرح کی کوئی کسی کو سانس کی تکلیف ہو، فوری طور پہ ریسکیو 111 والوں کو بلائے۔ ہم نے ڈی سی صاحب نے تمام جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں اس میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہوا ہے، تاکہ کسی قسم کا آپ کو گھروں میں بیٹھے اس کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے، اپنے بچوں، بزرگوں اور بیماروں کا بھرپور خیال رکھیں۔ باقی ہم یہاں پہ فائٹ کر رہے ہیں، پوری ایڈمنسٹریشن یہاں موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے۔ بہت شکریہ۔